नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में कई सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में हम वेल अवेयर हैं। उसी में से एक प्रॉब्लम होती है हीट रैश की। हीट रैश जिसको कि प्रिकली हीट भी कहते हैं या फिर घमौरियाँ भी कहते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग भी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी कॉज़ करती है। हालाँकि ये कुछ टाइम में अपने आप क्लियर ऑफ भी हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी जितने टाइम रहती है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। ये सिर्फ छोटे बच्चों में या गोदी के बच्चों में ही नहीं होती है, ये एडल्ट्स में भी होती है, बड़े लोगों में भी होती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि जो हीट रैश होता है ये क्या होता है, किस तरीके से इसके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं, किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसी से जुड़ी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो हीट रैश होता है ये हॉट एंड ह्यूमिड जो टेम्परेचर है, मतलब गर्म और ह्यूमिडिटी वाला जो टेम्परेचर होता है उसमें ये कंडीशन होती है। और ये कंडीशन होती कब है, जब जो स्वेट होता है यानी कि जो पसीना होता है ये हमारे स्किन में ट्रैप कर जाता है। ये बजाय इवेपोरेट होने के हमारे स्किन में जब ट्रैप कर जाता है तो ये कंडीशन होती है, जिसमें कि जो कंडीशन है वो छोटे ब्लिस्टर से लेके इन्फ्लेम्ड और इची बम्प जैसा भी हो सकता है। ये जो कि छोटे ब्लिस्टर हैं या बड़े लम्स हो जा रहे हैं, ये कई बारी बहुत ज़्यादा इसमें कई बारी बहुत ज़्यादा इचीनेस की भी प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हालांकि ये जो कंडीशन है, जैसे स्किन को हम जब कूल डाउन करते हैं थोड़े टाइम बाद, जैसे नॉर्मल होता है स्किन की कंडीशन, ये अपने आप ही कुछ टाइम बाद क्लियर ऑफ हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक रहता है और इसकी वर्सनिंग होती है, जो कि बेबीज़ में कई बार होता है, तो ये छोटे बच्चों में भी और बड़े लोगों में भी अगर ये कुछ ज़्यादा दिनों तक स्टे कर जाता है और आपको लगता है कि यहाँ पे जो लीजन है वो बढ़ रहा है, वहाँ पे और दिक्कत हो रही है, कई बार उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, उसमें पस फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन होने पे डेफिनेटली आपको तुरंत फिर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अब अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो ये जो कंडीशन होता है बेसिकली जहाँ पे भी स्किन फोल्ड है या फिर जहाँ पे भी हमारा कपड़ा ज़्यादा रगड़ता है, रब करता है बॉडी के साथ, स्किन के साथ, वहाँ पे ये जो हीट रैश होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें गर्दन के जो नेक फोल्ड्स जो होते हैं वहाँ पे, चेस्ट पे, बैक पे, शोल्डर पे, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा होता है। अब जो इसके लक्षण होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो स्वेट है, जो पसीना है, वो कितनी डीपली स्किन में ट्रैप हुआ है, उसी के हिसाब से ही इसके जो लक्षण होते हैं वो नज़र आते हैं। तो अगर हम इसकी माइल्डेस्ट फॉर्म की बात करते हैं तो जो स्वेट डक्ट होते हैं जो कि सरफेस ऑफ स्किन में खुलते हैं, वो अगर उनका ब्लॉकेज हो गया है तो उसकी वजह से ये हीट रैश होता है, जिसमें कि जो बम्प्स होते हैं वो छोटे छोटे ब्लिस्टर लाइक होते हैं, वो क्लियर फ्लूइड फिल्ड हो सकते हैं, जो कि ब्रेक ऑफ भी हो सकते हैं। अब इससे अगर हम डीप जाते हैं तो जो कंडीशन है, जो इसमें लीजन दिख रहा है, जो हीट रैश दिख रहा है, वो और ज़्यादा थोड़ा सा उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है। जो ब्लिस्टर लाइक सिंपल क्लियर फ्लूइड फिल्ड थे उसमें अब ये थोड़ा सा उसमें इचीनेस हो सकता है, वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, वहाँ पे प्रिकलिंग या फिर जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो भी उस एरिया में, अफेक्टेड एरिया में हो सकती है। उसके अलावा कई बार ये जो कंडीशन होती है वो पस फिल्ड भी हो जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कई बार हो जाते हैं। और अगर जो स्वेट है वो डीपेस्ट लेयर ऑफ स्किन यानी डर्मिस में जाती है, वहाँ पे फिर ये बम्स बन जाते हैं जो कि बड़े थोड़े हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इनका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं होते, जो माइल्डेस्ट फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। और ये जो कंडीशन होता है जो कि काफ़ी कम कंडीशन में देखा जाता है, जहाँ की डीपेस्ट लेयर ऑफ स्किन में जो स्वेट है वो ट्रैप हो रहा है, वहाँ पे जो बम्प है वो फर्म होता है, उसमें पेन हो सकता है, इचनेस ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है और उसमें इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये कंडीशन काफ़ी मतलब कॉमनली देखने को नहीं मिलती है। तो वैसे तो ये कंडीशन अपने आप ठीक हो जाती है जैसे स्किन की कूलिंग होती है और जैसे कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, टेम्परेचर नॉर्मल होता है स्किन का, वैसे ही कंडीशन ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक स्टे करती है और आपको कहीं पे भी इसकी वर्सनिंग नज़र आती है तो तुरंत आप फिर मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए।
तो अगर समझे कि अगर इसके कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कौन से लोगों को जो हीट रैश या प्रिकलेट की प्रॉब्लम होती है ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है। ये कंडीशन न्यूबॉर्न बेबीज़ में इसलिए होती है क्योंकि जो उनके स्वेट डक्ट्स होते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं, तो स्वेटिंग प्रॉपर नहीं होती है, स्किन में वो ट्रैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा जो हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वो भी प्रिकली हीट को या फिर घमौरियों को होने में हेल्प करती है। साथ ही साथ अगर हम बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट बहुत ज़्यादा पसीना ऐसे जिन कंडीशन में आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होने की दिक्कत रहती है। साथ ही साथ अगर किसी को लंबे समय से बुखार है, बहुत टाइम से बेड रिडन है, तो भी ये कंडीशन हो सकती है। हालांकि इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कुछ एक कंडीशन में जो जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, मतलब स्किन का जो कलर होता है इधर थोड़ा सा डार्क और लाइट हो सकता है नॉर्मल बाकी जगहों के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी थोड़े टाइम बाद क्लियर ऑफ हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इससे बचने के जो तरीके हैं बेसिकली वो यही हैं कि हम ऐसे एक तो टेम्परेचर से बचने की कोशिश करें, जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, कोशिश करें ऐसे टेम्परेचर में, ऐसे इन्वायरमेंट में कि ढीले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा लेयरिंग कपड़ों की ना करें। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कपड़ों में रैप ना करें, उनकी लेयरिंग बहुत ज़्यादा ना करें। जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहे। एयर कंडीशन होना हर जगह ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट फ़ैन और सर्कुलेशन और वेंटिलेशन प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन होना ज़रूरी होता है। जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे सेम चीज़ की, क्योंकि आप लंबे समय तक सो रहे होते हैं, वहाँ पे भी वेंटिलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ऐसे क्रीम्स का, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल भी कम करें या कोशिश करें कि कुछ टाइम तक ऐसे अगर क्लाइमेट है तो ना करें, जिससे कि पोर्स ब्लॉक होते हैं। तो ग्रीजी या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड वाले, बहुत ज़्यादा ऑयली ऐसे कोई भी क्रीम का या ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो कि जिनकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, लाइक बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, ऐसे कंडीशन में अगेन कोशिश करनी चाहिए कि हमने फ्लूइड इनटेक और ज़्यादा बढ़ाएँ। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात किया हीट रैश के बारे में। इससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और ये सारे जो कंडीशंस हैं, बीट हीट रैश और हीट स्ट्रोक, इन सब से बचने के लिए बिल्कुल आप अपने पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, अपने अच्छे टेम्परेचर में रहने की कोशिश करें, जितना कोशिश हो पाए उतना बचें। बाहर जाने से सन के एक्सपोजर में, जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो उससे बचने की पूरी कोशिश करें। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।